चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बड़ी खबर यह मिल रही है 195 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है पार्टी ने। वाराणसी से एक बार फिर पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने 195 सीटों की लिस्ट जारी की है, जिनमें 28 महिलाओं को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अगर प्रमुख प्रत्याशियों की हम बात करें सभी 11 सीटों पर, तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और बस्तर से महेश कश्यप, वहीं कांकेर से भोजराम नाग को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। चलिए हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की राजधानी का, जहां से हमारे दो सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से इजहार खान और राजधानी रायपुर से जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। जुल्फिकार, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल दीपक, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पत्ते साफ कर दिए और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों के आसपास ही ये नाम आए हैं। हालांकि जिन नामों पर चर्चाएं हो रही थी कि जैसे पहले चर्चा हो रही थी कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो बृजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और बृजमोहन अग्रवाल के बारे में अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनकी 8 बार के वो विधायक रह चुके हैं और 40 साल के उनका पॉलिटिकल कैरियर है और एक कद्दावर नेता हैं। और इससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की एक सीट जीतने के लिए कितने उसने तमाम जो समीकरण हैं उन पर वर्क किया होगा। कि रायपुर से जो सीट है बृजमोहन अग्रवाल को देने का मतलब ये है कि लगातार से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रायपुर से जीतते रहे हैं। इसके पहले अगर देखें तो रमेश बैस लगातार ये सीट से जीतते रहे और पिछला जो चुनाव है, पिछले चुनाव में सुनील सोनी रायपुर से जीते और लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जाती रही है। तो लगातार अगर किसी भी सीट से कोई भी व्यक्ति जीतता चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त। जुल्फिकार, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी इजहार भी जुड़े हुए हैं। इजहार, सबसे पहले तो ये बताएं आप कहां पर मौजूद हैं? पार्टी कार्यालय में मुझे लग रहा है आप वहां मौजूद हैं, काफी हलचल है, प्रत्याशियों के नामों का 24 सीटों पर ऐलान हो गया है।